नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया। मैं हूं पंकज सिंह गौर। पंचायत चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए आई इंडिया के साथ। तो शुरुआत आज सबसे बड़ी पंचायत चुनाव से जुड़ी खबर के साथ करते हैं। अब जब हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव की तारीखें तय कर दी, तो फिर गांव की सरकार के नए मुखिया को मई माह में आप सब नमस्ते करिए। यह अलग बात है कि गांव का मुखिया कौन होगा। मतदाता जब चुनेंगे तब चुनेंगे, उससे पहले आरक्षण बहुत कुछ तय करेगा। अभी आरक्षण की प्रक्रिया चल रही है। हाई कोर्ट ने प्रधान पद के लिए 17 मार्च तक आरक्षण की प्रक्रिया को पूरा करा लेने का आदेश भी जारी कर दिया है। आपको बता दें कि प्रधान बीडीसी और पंच का कार्यकाल 25 दिसंबर को खत्म हो चुका है। यहां एडीओ प्रशासक बन काम निपटा रहे हैं, लेकिन नए कार्यों को कराने पर रोक लगाई गई हुई है। जिला पंचायत के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल भी 14 जनवरी को खत्म हो चुका है। यहां भी जिलाधिकारी प्रशासक बन काम निपटा रहे हैं। कोरोना काल की बलिहारी कहें या फिर सरकार के 4 साल पूरे होने को लेकर मनाए जाने वाले जश्न की दुहाई दें, अथवा किसान आंदोलन और बोर्ड परीक्षाओं का रोड़ा, पंचायत चुनाव की तैयारियां चलने के बावजूद आरक्षण और मतदान का कार्यक्रम आगे बढ़ता रहा है। तभी एक जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने पंचायत आरक्षण और चुनाव की तिथियां तय कर दी। हाई कोर्ट ने 17 मार्च तक प्रधान पद का आरक्षण पूरा कर लेने का निर्देश देते हुए 30 अप्रैल तक चुनाव कराने की तिथि भी निर्धारित कर दी। इसी तरह जिला पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव 15 मई तक करा लेने का भी आदेश जारी कर दिया। सभी की निगाहें आरक्षण पर टिकी हुई हैं। आरक्षण में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, इसका पता लगाने में सब जुटे हुए हैं। इस बार का आरक्षण 0 से शुरू होगा या फिर चक्रानुक्रम से। फिलहाल ज्यादा संभावनाएं चक्रानुक्रम से ही आरक्षण लागू होने की हैं। पंचायती राज मंत्री भी अपने एक बयान में यह संकेत दे चुके हैं। जिले में आरक्षण लागू होने को लेकर सारे आंकड़े शासन पहले ही मंगा चुका है। सूत्रों की माने तो चक्रानुक्रम से ही आरक्षण की प्रक्रिया इस बार अपनाई जा सकती है। जिले में आरक्षण व्यवस्था की घोषणा होने की संभावना भी जताई जा रही है। इससे पहले हुए परिसीमन में सीतापुर की 1601 ग्राम पंचायतों में से 2 कम हो जाने से अब संख्या 1599 रह गई है। इसी तरह 1980 बीडीसी की जगह इस बार 178 पदों पर चुनाव होगा। और ग्राम पंचायत सदस्यों की बात करें तो पहले 20,237 पद थे, लेकिन इस बार घटकर 20,215 रह गए हैं। पंचायती राज विभाग के सूत्रों की माने तो अगर चक्रानुक्रम आरक्षण प्रक्रिया लागू होती है तो ज्यादातर सीटें बदल जाएंगी। 2011 जनगणना को आधार मानकर सर्वाधिक आबादी वाली जनसंख्या की सीट को प्राथमिकता दी जाएगी। आरक्षण की व्यवस्था ब्लॉक स्तर पर लागू की जाएगी। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव की तैयारियों को अगर देखें तो सीतापुर में इस बार 1,22,32,000 मतपत्रों का प्रयोग होगा। यह मतपत्र सीतापुर पहुंच चुके हैं और भारी सुरक्षा में सीतापुर की सदर तहसील के स्ट्रांग रूम में रखा दिए गए हैं। अब आपको यह भी बता दें कि प्रधान पद के लिए हरे रंग के प्रयोग होने वाले मतपत्र की 26,47,900 जरूरत रहेगी। ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए सफेद रंग का मतपत्र रहेगा। 32,04,000 मतपत्र की आवश्यकता रहेगी। क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए नीले रंग के 31,98,000 मतपत्रों की जरूरत रहेगी, जबकि गुलाबी रंग के जिला पंचायत सदस्य वाले मतपत्र के लिए 31,85,700 मतपत्र की आवश्यकता रहेगी। पंचायत चुनाव को लेकर कर्मियों की ड्यूटियों की फीडिंग भी शुरू हो गई है। इस बार खास बात यह रहेगी कि 800 से अधिक
किसी भी बूथ पर मतदाता नहीं रहेंगे। अभी से 25 प्रभावी अफसर सबसे महत्वपूर्ण चुनाव के काम के लिए नियुक्त कर दिए गए हैं। संवेदनशील असंवेदनशील बूथों को चिन्हित करने का काम भी शुरू हो गया है। जिन शस्त्र धारकों से चुनाव में जरा भी गड़बड़ी होने की आशंका है, अब तक ऐसे 100 से अधिक शस्त्र धारकों के शस्त्र लाइसेंस भी निलंबित किए जा चुके हैं और आगे की कार्रवाई निरंतर जारी है। पुलिस विभाग द्वारा पिछले 5 माह से पंचायत चुनाव को लेकर अवैध शराब और अवैध असलहों के विरुद्ध अभियान चलाकर बड़े पैमाने पर शराब और असलहों की बरामदगी कर काफी संख्या में अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। जिन गांवों में पिछले चुनाव में गड़बड़ियां हुई थीं और जिन लोगों ने गड़बड़ियां की थीं, उनको चिन्हित कर उनके खिलाफ भी प्रशासन ने कार्रवाई करने की रणनीति बना डाली है। चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए सरकारी मशीनरी इलेक्शन मोड में आ गई है। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज और पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह द्वारा संयुक्त रूप से अधीनस्थों के साथ बैठकों का दौर भी चला रखा गया हुआ है। प्रशासन के लिए पंचायत चुनाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। फिलहाल जब हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव की तारीखें तय कर दी हैं, तो ऐसे में गांव की सरकार बनाने वाले 30 लाख से अधिक मतदाता मई माह में अपने नए प्रधान को नमस्ते करने के लिए तैयार हो जाएं। हालांकि युवा मतदाताओं के लिए एक खुशखबरी यह है कि नामांकन प्रक्रिया तक उन्हें मतदाता बनने का मौका मिल सकेगा। काकी राम राम। राम राम भैया बुद्धा। अब तो गांव में पंचायत चुनाव की हलचल सुनाई लागी है। सुना है आपकी याग बूथ पर कम जने वोट डाल पाई हैं, मगर कुछ पता नहीं चल पा रहा है अब की द्याख हो रामचरित पांडे की सीट रही पावे कि ना। लाग तो बड़ी जोर शोर से हैं, कतनो जोर लगावे पहले आरक्षण क्या तो देखें, पता चले कि सीट बदली या वह रही या उनका भाग्य जाने। सुना है सरकार ई बार जिनके 2 से ज्यादा लड़का बच्चा हैं उनका चुनाव ना लड़े देई। चर्चा यह हुई रही है कि अब की ब्लॉक प्रमुख का चुनाव सीधे हम ही लोग करीबा। लेकिन ये सब पता कैसे चली? तो कही थन आई इंडिया देखो पंचायत चुनाव की सब छोटी बड़ी जानकारी मिलत रही है। अच्छा, पंचायत चुनाव की हर छोटी बड़ी जानकारी अब की आई इंडिया पर है जानिब। यही कई बदी कई यूट्यूब पर जाए हम औरों सबका सब्सक्राइब करेबे। आरक्षण भैया अपने गांव की सीट कहीं का मिली, इका जाने के बदी परेशान होने की कोई जरूरत ना है। पंच प्रधान से लेके बीडीसी सीट की पूरी जानकारी आई इंडिया पर मिलती रही। हाँ बिल्कुल मिलत रही। बस सब जाने यूट्यूब पर आई इंडिया सब्सक्राइब करते रहे हो। हाँ भैया ठीक कहो, आई इंडिया तो शुरू से नहीं सभी छोटी बड़ी जानकारी हम तक पहुँचाए रहा है। 2 दिन पहले मूलचंद केरे हुआ कोनो गांजर क्या रिश्तेदार आए रहा है, वही आई इंडिया के बड़ी तारीफ करत रहा है। इते सब जने आई इंडिया क्या सब प्रोग्राम देखत सुनत रहे हो, तो जिले के नाई प्रदेश तक की बड़ी बड़ी जानकारी मिलत रही। ठीक है काका, अब हम अपने गांव के चौपाल मैया ई का प्रचार कर दे। आप जी माँ जो नाय जानत है वह आई इंडिया पर सब तन की जानकारी पावत रहे। काहे कि काका अब मोबाइल तो घर घर में है। तो आप सभी लोग देखते रहे आई इंडिया।